मैं फिर खड़ा हुआ जवाहर नगर में, जहां की सड़कें को लेके 2 महीने पहले 3 महीने पहले मैं लगातार खबर दिखा रहा था। आज बरसात आ चुकी है और ये सड़क जवाहर नगर की आइलैंड बन चुकी है। देख सकते जगह जगह गड्ढे हैं। उसी को लेके आज मोहल्ले वासी यहाँ धरना करने पहुँचे हैं। भले थोड़ा लेट पहुँचे लेकिन आज पहुँचे। तो बात करेंगे, लगातार जवाहर नगर की जो स्थिति है बिगड़ते जा रही है, सड़क को लेके हो किसी को भी हम लोग लेके इतना परेशान हैं कि बारिश का पानी भी अंदर आने का आ जाता है। हर जगह जगह गड्ढा है और यहाँ एक भी गार्डन नहीं है। हर लेडीजों को ये लगता है शाम को थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए आदमी 4 औरतें बैठे, गार्डन होना चाहिए। हर गार्डन अपने अपने ताला लगा के रखे हैं। तो यहाँ हम लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोगों से, सभी मेरे पार्षद भाइयों से, कि हम लोग बड़े उमंग से जाते हैं और वोट डालने जाते हैं और वोट देते हैं तो अपना अधिकार समझते हैं। लेकिन यहाँ कोई भी पार्षद कभी भी आके नहीं देखते हैं कि यहाँ की पब्लिक को क्या परेशानी है। चैम्बर है, आए दिन जाम रहेगा। नगर निगम में कंप्लेन करेंगे तो गाड़ी नहीं है, तो स्वीपर नहीं है, चैम्बर जाम रहता है। तो आदमी किस तरह से परेशान है कि पब्लिक और लेडीज़ों को कितनी परेशानी, बाथरूम जाम, लैट्रिन जाम, किस तरह से हम लोग यूज करते हैं कि हम ही लोग जानते हैं। हमको यही है आप लोगों से, मेरे पार्षद भाई से, कि आके इसको मुआयना करके मेरी सड़क, चैम्बर और एक गार्डन दिया जाए लेडीजों को। ये सड़क जो है हालों से हम देख रहे हैं ऐसी पड़ी है। ऐसे ही बनी है। करीबन 15 साल हो चुके हाँ। होंगे। तो 15 साल मतलब 3 पार्षद में एक भी पार्षद 2 नहीं पार्षद विकेशन थे, कभी नहीं आए। नोहर वर्मा को तो हम लोग देखे भी नहीं। एक बार वोट लेने आए थे, उसके बाद कभी नहीं आए। तो ये पार्षद का क्या दायित्व होता है, हर लेडीजों को कितना झेलना पड़ रहा है ये सोचिए। अच्छा, हम लोग इसका क्या मतलब है? हम लोग रात को निकल नहीं सकते हैं क्योंकि बूढ़ी माताएं लोग हैं, हम लोग अब बुजुर्ग हो रहे हैं। तो हम लोग सभी कभी निकलने को सोचें तो गड्ढा है, कभी किसी का पैर टूट रहा है, गिर जाते हैं और एक भी गार्डन नहीं है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एक गार्डन को खुला के और अच्छा गार्डन बनाया जाए, स्वच्छ, जिसमें महिलाएं अपना थोड़ा मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कुछ भी है, कर सकते। और मैं बात करूंगा यहाँ के लोगों से जो मौजूद हालात में है। आइए आगे आइए। ये लगातार सड़कें जो देखी जा रही है सालों से ऐसी पड़ी हुई है, कोई पार्षद यहाँ नहीं आता है। अब क्या चाह रहे पार्षद जो अभी का है हमारा है, उसको आप फ़ोन करिए, कंप्लेन करिए, वो ना फ़ोन उठा रहे ना कुछ उठा रहे। अभी आंटियाँ उनसे बात करी तो बोल रहे हैं मैं 2 साल हो गए। बाकी वार्डों के पार्षद 2 साल में बहुत कुछ कर चुके हैं और हमारा यही है। तो निवेदन यही है पार्षद से आए और एक बार देखे जवाहर नगर का हालत कैसा है। आप एंट्रेंस यहाँ देख रहे हैं, अंदर घुसिए आप तो पूरा गड्ढा है, इसलिए इसका नाम जवाहर नगर आइलैंड दिया है। बाकी पार्षद से ही निवेदन है कि आए और थोड़ा एक बार देखे कैसा क्या हालत है। और पार्षद तो हो गया, मतलब गायब ही हो गया, नाम का पार्षद है वो बस। अच्छा, देखा जाए करीबन 15 साल से सड़कें ऐसी है। 15 साल से 15 साल मतलब 3 पार्षद में एक ही पार्षद ऐसा नहीं है जो यहाँ की स्थिति सुधार सके। कुछ नहीं, कोई भी अभी तक जो पार्षद बने हैं वो एक भी कोई पार्षद ने अभी तक कोई काम नहीं कराया है। ये आपका एंट्रेंस है, आप अंदर जाके देखिए और इससे भी बदतर स्थिति है। आप एक टैंकर पानी फेंकिए, वहाँ पे अभी बाढ़ आ जाएगी। नालियाँ पूरी जाम है, वहाँ पर जो अपना सेप्टिक वगैरह है जिसमें कोई ढक्कन नहीं है। हमारे पीछे नाला बह रहा है, नाले की भी कोई इसमें सुनवाई नहीं है। वहाँ से पानियाँ बाहर आता है, पूरा रोड में पानी भरा हुआ है। यहाँ कोई पार्षद तो नहीं आता है। पार्षद अभी तक के जब से पार्षद बने हैं तब से एक बार भी यहाँ आके उन्होंने कभी विजिट नहीं किया है, यहाँ आके देखें या कुछ। हम लोग की कोई बात, हमारी कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। तो आप लोगों ने क्या देख के वोट किया था? नए थे, हम लोग दे दिए हैं जो हमारे से अच्छा, यहाँ के जो पार्षद बने यहाँ के नॉर्मल है कि कहीं बाहर के हैं? हाउसिंग बोर्ड के हैं। फिर भी यहाँ की स्थिति देखने नहीं आते। वो अपना हाउसिंग बोर्ड जो है, उन्होंने अपना हाउसिंग बोर्ड को अच्छा बना के रखा, बाकी यहाँ पे आके उन्होंने कभी देखा नहीं ना, यहाँ पे कुछ आके कभी किया है। तो अब कब तक आप धरना देंगे ऐसा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम वैसे ही रहेंगे। लेके सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे 20 साल हो गए यही स्थिति देखते देखते, हर साल जब कुछ 15 साल हो गए हैं। हर साल की यही समस्या है। सड़क में सीवरेज प्रॉब्लम है, सड़क टूटी हुई है, गड्ढे बन रहे हैं। हम लोग अपने घर में खुद कैदी बन के रह जाते हैं। सड़क जो है झाड़ियों से ढक गई है। नगर निगम, सरकार, पार्षद ये सब अभियान चलाते हैं ना बरसात के दिनों में बचने के लिए, कोई काम नहीं करता। पार्षद नहीं आता ऐसा? किसी को वोट भी नहीं जाएगा। डायरिया से बच्चों को बोलते हैं, डायरिया से कैसे बचा जाएगा? ऐसे गड्ढों में मक्खियाँ पनपेंगे, पानी घरों में आ रहे हैं, गंदगी आ रही है, गोबर आ रहा है, गंदगी आ रही है, तो घर में डायरिया तो होना ही होना है। जब तक सड़क नहीं बना तो बीमारी जाएगी नहीं यहाँ से। यहाँ के पार्षद जो इतने साल से भी कोई पार्षद बनो, कभी झाँकने नहीं आते, देखने नहीं आते।
क्या प्रॉब्लम है। आवेदन देने से आवेदन दब जाता है, ऐसा ही है। हम बहुत परेशान हैं यहाँ पे, 10-12 साल रह गए यहाँ पे रहते हैं। जैसा कि अभी बारिश का समय आने वाला है, अभी लगातार कोसा नाला जैसे एरिया में बाढ़ आ रहा है, बाजू भी एक नाला है, तो इस स्थिति को देखते हुए कैसा लग रहा है? मतलब बाढ़, आप देखो बारिश आने वाला नहीं है, बारिश तो आ गया है। हमारे घर में बाढ़ आ चुका है पहले, अभी 4 दिन पहले बारिश हुआ था, पूरा हमारे घर में गंदगी, सांप वाग, पूरा पानी वगैरह घुस गया था। हम लोग पानी निकालते निकालते 4-5 घंटा हो गया, पूरा बेडशीट हमारे सामान खराब हो गया। अभी तो दिक्कत है, नाली की सुविधा नहीं है यहाँ पर, सड़क की सुविधा नहीं है तो गड्ढे हैं, हम लोग बहुत परेशानी झेलना पड़ता है हमको यहाँ पर। देखना है ना एकदम ग्राउंड जीरो ग्राउंड रिपोर्ट देखनी है ना, तो चलिए हमारी स्ट्रीट में और वहाँ जाके देखिए। ये मैंने खुद 2 महीने पहले जवाहर नगर का 2 से 3 मुद्दा उठाया था। मैं लगातार इस चीज को देख चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ समस्या है क्या। बैल पाले हैं, उनको बांध के बड़े रखे। बच्चे, बड़े बूढ़े सिटीजन आए गए, गिरते ही हैं, फिसलते ही हैं रोज रोज। सरकार को लेडीजों को कोई भी गार्डन की सुविधा नहीं दी गई है, जबकि गार्डन है लेकिन ताला लगा है। चलो वो ताला तो खैर खुलवाया जाए तो कोई सुनने वाला नहीं है, सुनता कोई नहीं है, सब बस अपना अपना काम निकाल। महिलाएं की भी आपने परेशानी सुनी, किस तरीके से गटर भी आप दिखाएंगे। गाड़ी को अगर मेन रोड से जवाहर नगर के अंदर जाना है तो कितने मुश्किल से जाना पड़ता है। और साथ ही साथ जब मैंने मुद्दा उठाया, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो चुकी थी KH मेमोरियल स्कूल के सामने, लेकिन उसके बाद भी शासन की आंखें नहीं खुली है उस बुजुर्ग व्यक्ति की मौत के बाद भी। आप चलो इसका मुआयना करके देखो कि जवाहर नगर जानवर नगर से बदतर हो गया है। और यहाँ आए दिन बैल किसी को मारते ही हैं। और हर लेडी चैम्बर हमेशा खुला, चैम्बर को साफ करने के लिए बुलाएंगे, बिना घूसखोरी बिना चलता नहीं। उसके बाद भी बोलेंगे गाड़ी बुलाओ, गाड़ी जाम है। नगर निगम की समस्या है कि हम लोग की समस्या है? पार्षद क्यों बनाया जाता है, क्यों? आप उनसे हम यही पूछ रहे हैं। आप दोबारा आएंगे पार्षद लोग लेने तो यही बोलेंगे कि भाई अभी हमारे पास वोट का समय नहीं। सही है कि नहीं? इनका भी कहना सही है और मैंने खुद जायज़ा लिया पर जवाहर नगर का। इससे पहले जो कुछ समय पहले खबर दिखाई थी मैंने, उसमें एक महिला ये कहा था, इस महिला का ये कहना था कि अगली बार पार्षद चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा और जो भी पार्षद वोट मांगने आएगा, जो भी प्रतिपक्ष, उसको जूते मार के भगाया जाएगा। ये भी उस महिला ने कहा था जो मंदिर के पास मैंने खबर दिखाई थी। और बाकी फुटेज दिखाता हूँ मैं आपको। लगातार समस्या बढ़ती जा रही जवाहर नगर की सड़कों को लेकर, और आने वाले समय में और ही बारिश आने वाली है। इस स्थिति को देख के पार्षद से क्या कहेंगे? पार्षद से हम यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा गतिशील हो जाएं, जवाहर नगर को भी कुछ समझें। निष्क्रियता से कोई काम बनेगा नहीं, और पिछले 25 सालों से हम नेताओं की सिर्फ निष्क्रियता ही झेल रहे हैं। तो स्पष्ट शब्दों में मैं यही कहना चाहूँगा, पार्टी कोई भी हो, मैं किसी पार्टी पर्टिकुलर किसी भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जो भी नेता हो, जिस पार्टी से भी, थोड़ा सा गतिशील बने और थोड़ी अपनी जवाहर नगर में भी कुछ सक्रिय होकर कुछ काम करें, तो ये समाधान हो पाएगा, अन्यथा ये समस्याएं बनी रहेंगी। आप जैसे 25 साल बता रहे हैं, 25 साल में बहुत कुछ विकास हो सकता है और हुआ भी है, लेकिन जवाहर नगर ही ऐसे क्यों है जहाँ कोई विकास? जगहों में हुए हैं विकास, अपने जवाहर नगर में नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम जो रोड बन गई, जो होना था वो हो गया, उसके बाद रिपेयरिंग के नाम पे भी शून्य है। सड़कों का हाल आप देख ही रहे हैं, आगे केश तक पूरा यही हाल है। बस इतना कहना चाहते हैं। सुन रहे हैं आप। और भिलाई का सच भी लगातार इस पे आवाज़ उठाया है। आपने न्यूज़ खबर देखी होगी, 2 महीने पहले भी सड़क को लेकर मैंने बोला था जब बारिश की शुरुआत थी, और आज भी सड़क को लेकर अब जवाहर नगर वाले सक्रिय हुए हैं और धरना पे बैठे हैं। और भी बात करूंगा यहाँ की महिलाओं से कि उनका और क्या कहना है। गंदगी का अगर आलम देखना है और नदी किनारे, नाले किनारे किस तरीके से घर वाले रहते हैं, ये आपको देखना है तो आप जवाहर नगर में आ सकते हैं। अभी जो आप प्रदर्शन देख रहे थे, उसके बाद एक महिला के साथ मैं उनके घर के सामने आया हूँ। स्थिति आप विजुअल में देख रहे होंगे। आपके घर के सामने क्या माहौल रहता है बारिश के समय? बारिश के समय ऐसा माहौल रहता है कि हम खड़े नहीं हो सकते। ये आप जहाँ खड़े हैं, ये खड़े होने लायक जगह भी मैंने अपने पैसे से पिछले साल भराव करा करके बनाई है। गटर का ढक्कन, ये रोड, झाड़ियाँ, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं मिलेगा। सांप, बिच्छू, गोजर, सड़क पे चलने वाले केकड़े, सब मिलेंगे यहाँ पर। सुबह उठ जाइए, आपको सुबह इनके ही दर्शन होंगे और कुछ नहीं। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, देखिए यहाँ पे फिसलन है पूरा, वो फिसल भी जाते हैं। अब पानी भरा है तो वो किनारे से जाएंगे ना, हमारे दरवाजों से चढ़ के जाएंगे। ठीक, 1000 रुपया दिया मैंने ट्रक वाले को, ट्रक वाले ने माल गिराया अपना, फिर वो 2-3 बारी चला के इसको बराबर करके गया। वो इतना एहसान किया। यहाँ देखिए
इधर आप देख लीजिए, ये हाल है। हम खुद कुदारी लेकर के साफ करते हैं, या बरसात है तो बराबर जमा हो जाती है। गटर सालों हो गए खुले हुए, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। बोलते हैं कि खुद ले जाके ढक लो, हम खुद कैसे ढक लें? नगर निगम का काम अगर हम खुद करेंगे तो हम वोट भी क्यों दे, टैक्स भी क्यों दे? हम सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी हमको कुछ नहीं मिल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? जवाहर नगर का ये एरिया जो है, यहाँ एरिया में बड़े बड़े घर मौजूद है जिनका टैक्स लाखों रुपए में होता है। लाखों रुपए टैक्स पटाने के बावजूद भी ऐसी व्यवस्था मिलेगी तो अगली बार जो पार्षद चुनाव में खड़ा होगा जूता भी खाएगा, लात भी खाएगा, और जिस हिसाब से गुस्सा है मोहल्ले वालों का, वो जिंदा जाएगा नहीं जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। 4 कदम आगे जाके देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। आप डर के मारे वहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं कि आपको सांप काट लेगा, कोई जहरीला कीड़ा काट लेगा, या कुछ भी परेशानी हो सकती है। दादी अम्मा जो भी होती है हमारी सब घर में ही होती है। मेरी सास इसी प्रॉब्लम के चलते मेरे देवर के पास गई हैं। जब बारिश खत्म हो जाएगी वो तब आएंगी। मेरे ससुर भी ऐसे ही हैं, वो भी जैसा देखा जाए कि बारिश के समय में सांप बिच्छू निकल आते हैं और भी ऐसा कुछ स्थिति आई है अभी तक? अभी का वीडियो दिखाऊं मैं आपको? तुरंत कल शाम को ही निकला है हमारे घर के पीछे जोड़ा, और आए दिन तो घूमते ही रहता है। हम अपने डर के हमारे पेट्स को भी नहीं लेकर जाते घुमाने के लिए, इतनी परेशानी हो गई है। तो उनको अभी हमें बहुत केयर करके रखनी पड़ती है। हम क्या करें, कोई सुनने वाला ही नहीं है। वो देखिए उधर एक आंटी खड़ी है, उनसे पूछिए, वो डर के मारे अपने घर के अंदर रहती हैं कि मैं गिर जाऊंगी, फिसल जाऊंगी। देखिए सबके पास पेट्स है, सबका मन करता है कि थोड़ा सा ताजी हवा में खड़े हों, घूमें, या एक दूसरे से मिल भी पाएँ थोड़ी बहुत देर के लिए सही। सब बिजी हैं आजकल, लेकिन बाहर निकलने से थोड़ी बहुत देर के लिए हम मिलते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। ये भैया गाड़ी चलाने वाले हैं, इनका है ही नहीं। वो देख लीजिए ऐसे ऐसे निकलते हैं। पार्षद को बोला गया तो वो बोलते हैं मेरे को तो 2 ही साल हुआ है, अभी और मौका दे। उनको कितना मौका चाहिए? सरकार केवल 5 साल की होती है। 5 साल में अगर वो काम नहीं करेगी तो वो तो बदल जाएगी। 2 साल हुआ है, 4थे साल में काम करेंगे, 5वें साल वोट पाने के लिए है। अब की बार वोट मांगने कोई भी आएगा ना, किसी भी पार्टी का आएगा ना, मैं नहीं दूंगी। कोई काम इधर नहीं करेगा, मैं नहीं दूंगी। मेरे घर में 6 लोग रहते हैं और अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है 7, मैं किसी को वोट नहीं देने दूंगी, कोई भी आएगा तो। और स्ट्रीट लाइट की तो पूछो ही नहीं, 6:30 बजे आ जाओ, ऐसा लगेगा कि मैं जंगल में घुस गया। ना इधर की जलेगी, ना वो वाली जलेगी, ना उधर गली की जलेगी। मार्केट जाने का रास्ता है, उधर भी अंधेरा रहता है। अभी आप बताओ कैसे करें, कैसे विश्वास करें किसी पे? अब मैं तो इधर किसी को घुसने ही नहीं दूँ। पिछले साल खुद रिकेश सिंह को मैंने बोला, वो बोला हाँ ठीक है करते हैं, देखते हैं, देख ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। 1 साल पार हो गया, ठीक ऐसे ही हो रहा है सब, और क्या करें, कोई सुन ही नहीं रहा है हमारी। तो समस्या जो ऐसी जवाहर नगर की, अगर मैं पूरे जवाहर नगर के दिखाने आऊँ तो दिन भर लग जाएगा, इतनी समस्या है। जो भी प्रतिनिधि, जो भी गद्दी में बैठे हुए हैं, जो भी नेतागण हैं, अगर ये न्यूज़ ये खबर देख रहे हैं तो एक बार जरूर जायजा लेने आए जवाहर नगर का, और 6 बजे के बाद आके देखें किस स्थिति में जवाहर नगर का ये एरिया दिखता है। अब आप क्या कदम उठाने की सोच रहे हैं? मैं ये सोच रही हूँ अगर वो मेरे घर की जिम्मेदारी उठा लें, दोनों तीनों टाइम का खाने पीने की जिम्मेदारी उठा लें, तो मैं उनके घर के आगे धरना दे दूँगी। और जब तक काम नहीं होगा मैं उठूँगी नहीं वहाँ से। और भी लोग हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, पूरे मोहल्ले वाले हैं। अगर वो ये करने को तैयार हैं तो मैं इससे ज़्यादा भी करके दिखा दूँगी। मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, करके भी दिखाती हूँ। अब चाहे तो मेरे घर वालों से पूछ सकते हैं। तो अब सुन रहे, महिलाएं जो गुस्से में है, अब धरना देने का प्लान शुरू हो चुका है जवाहर नगर में, और इसके ऊपर कैसी कार्रवाई होती है। अब जवाहर नगर का सड़क बनता है,